एयू स्मॉल फाइनेंस ने एयू फाउंडेशन के द्वारा एयू बनो चैंपियन राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जयपुर एसएमएस में शुरुआत की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान में खेल संस्कृति विकसित करना है और अर्ध शहरी स्थानों पर युवाओं को मुफ्त में पेशेवर कोचिंग प्रदान करना है। इसी श्रृंखला में देवेंद्र झांझड़िया एक भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, उनसे एक मुलाकात की गई और रियो डी जेनेरियो 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में उन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए एक ही आयोजन में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झांझड़िया भारत की एक शान है। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए और साथ साथ हर कदम ऐसा चलो कि अपने पीछे निशान छूट जाए। जी हाँ, इसी वाक्य को सार्थक करते हुए आज हमारे साथ में है भारत की एक शान, बल्कि भारत की शान से पहले मैं कहना चाहूँगा राजस्थान की एक ऐसी शान जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर के राजस्थान राज्य का नाम रोशन किया ही और साथ ही हमारे भारत देश का नाम भी रोशन किया। और आज हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र झांझड़िया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार के इस प्रोग्राम में। और साथ में जैसा कि मैंने बताया कि देवेंद्र झांझड़िया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर 2 बार गोल्ड मेडल जीत करके राजस्थान राज्य का नाम रोशन किया है। और साथ में तो चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम इनसे मुखातिब होते हैं। सर, सबसे पहले आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरे बारे में मैं बोल के मैं एयू बैंक के बारे में बोलूँगा। जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया है, इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं मेरी 30 साल पुरानी यादें मेरे पापा है। जब मैं 10 साल 12 साल का था, खेल का करने लग गया था, उसके बाद खेल की शुरुआत की है तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ आज के बच्चे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। जैसे इन्होंने एयू बैंक ने एक बहुत अच्छा शानदार काशी 30 साल पहले क्यों नहीं आधा संघर्ष कम हुआ। 9 साल की उम्र में कदम रखने के बाद गेम की शुरुआत की, कॉलेज लेवल पे खेला, स्कूली लेवल पे खेला, यहाँ तक कि मेरे पास जेवलिन भी नहीं थी, लेकिन पाला भी नहीं, लकड़ी का बना के तैयारी। तो सबसे अच्छी बात ये थी मेरे लिए कि मेरे अंदर एक संघर्ष करने की कैपेसिटी है। कहीं न कहीं लोग मुझे कमजोर करते हैं, तो कमजोर सबसे बहुत नफरत हो रहा है। तो कमजोर सबको मिटाने के लिए मैं ये कहूँ जो मैंने की कि जितनी दुनिया का चैंपियन बनाया, 3 ओलंपिक मेडल लिए, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया और की दया से मुझे आशीर्वाद से पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, राजीव खेल रत्न मिला है, 18 साल मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं मानता हूँ जो मैंने शुरुआत की थी उस शुरुआत को मैंने शिखर के तरीके पहुँचा सभी लोगों ने। बिल्कुल, आपने बात बहुत सही कही। और साथ में कहा जाता है कि जो इंसान असफलताओं से डर जाता है वो इंसान अपने जीवन में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। पर लेकिन दिन में जोश हो सकता है, जुनून हो तो इंसान निसंदेह हिमालय के ऊपर भी चढ़ जाता है। और जैसा कि इसे कहते हैं एक विराट व्यक्तित्व का आधार स्तंभ होना, वो है देवेंद्र झांझड़िया जी। जैसा इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा एयू फाउंडेशन और साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस का जो इवेंट है जिसका नाम है कि बनो चैंपियन मैदान से मंजिल तक। और साथ में आपने मैदान का सफर तय करते हुए आपने जो मंजिल पाई है उसके लिए हम सभी भारतवासी आपके ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि गर्व का सिलसिला यूँ अनवरत जारी रहेगा। मेरा अब अगला आपसे प्रश्न है कि इस इवेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एयू फाउंडेशन जो ये इवेंट किया, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि कॉर्पोरेट लोग या कंपनियां अपना CSR का फंड स्पोर्ट्स में दे रही है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं। कहीं न कहीं ये लोग मेरे लिए आभार कर रहे थे कि आप यहाँ पे आए। नहीं, मैं उनको बधाई देने आई। उन्होंने एक ऐतिहासिक शुरुआत की है राजस्थान के अंदर। जब CSR का पैसा खेल में लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हर युवा है और नशे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उनको हम रोकेंगे खेल के माध्यम से। मोबाइल पे ज़्यादा समय दे रहा है, उनको हम रोकेंगे खेल के माध्यम से। और कहीं न कहीं हेल्थी जीवन आपकी लाइफ का बेस्ट जीवन है। तो हेल्थी बनो, हेल्थी के बाद खेलो, फिर चैंपियन बनो। तो इस मुहिम को इन्होंने शुरुआत की है। मुझे पक्की उम्मीद है एक दिन आने वाले टाइम में एक लड़का ये बोलेगा कि ओपनिंग का मंच, जब वो ओलंपिक मेडल लेगा तो ये बोलेगा ओपनिंग का मंच मुझे
एयू बैंक ने दिया, उस दिन मानेंगे हम कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो इंसान दूसरों को आगे बढ़ने के लिए एक तो पूरा रास्ता दिखाते हैं वो वास्तव में तारीफ के काबिल होता है, जैसा कि एयू फाउंडेशन और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू फाउंडेशन ने एक नींव रखी है ग्रामीण क्षेत्रों से उन सभी होनहार विद्यार्थियों को आगे लेकर के आने की जो कि स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, सर वो ताकि उनको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए और सर वो देश का नाम रोशन कर सकें। तो इस तरह की पहल इन्होंने की, तो आप बाकी के जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है कि नींव रखना बहुत जरूरी होता है। तो जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है और वो बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद, लेकिन उसमें सबसे पहला पत्थर किसने लगा वो मायने रखता है। हालांकि वो पत्थर दिखता नहीं नींव वाला, लेकिन रखा किसने वो सब याद रखते हैं। वो काम एयू स्मॉल फाउंडेशन ने किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और इनको देख करके अब उसके ऊपर और बहुत से कॉर्पोरेट लोग आएंगे और एक बहुत शानदार बिल्डिंग मिलेगी, वो दिखाई देगी। स्पोर्ट्स के अंदर देखा जाता है कि अक्सर महिलाओं के साथ एक भेदभाव अपनाया जाता है। जैसा अभी हाल ही में एक ताज़ा मामला आया जो राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर है प्रिया सिंह, जो कि भी थाईलैंड गई थी। थाईलैंड के अंदर वो गोल्ड मेडल जीत करके लेकर गई। वहाँ पे 130 देशों के जो पार्टिसिपेंट्स होने वाले कंटेस्टेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन सबको वो मात देती हुई वह गोल्ड मेडल लेकर गई। और लेकिन आजकल उनको लेकर के जिस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और सबको उनको आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सारी अन्य फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कोई भी खिलाड़ी देश का तिरंगा लेके चलता है और वो दूसरे देश में जीतता है, उनको हर खिलाड़ी को मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी देश की संपदा है, देश के लिए उन्होंने काम किया है। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के घर से लड़कियों का भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ नहीं निकालते हैं। जब आप रिकॉग्निशन दोगे खिलाड़ियों को, एक मैसेज जाएगा अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनका हमने ये पार्टिसिपेट किया, ये फैसिलिटी दी, तो वो लड़की बहुत प्रभाव डालता है। और एक खबर आपकी नेगेटिव आती है तो वो नेगेटिव असर डालती है। तो मैं ये कहता हूँ विशेष तौर पर महिला खिलाड़ियों के लिए कि वो भी एक संघर्ष करें, अच्छा मेहनत करें, आगे बढ़ें। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी किसी स्पोर्ट्स कोटे से कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा देश का नाम रोशन करता है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल, उन्हें बहुत जल्दी सरकारी कोटे के द्वारा उनको नियुक्ति मिल जाती है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में उन्हें जॉब मिल जाती है। पर जैसे ही उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है उसके बाद उनका खेल का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। ऐसा क्यों? इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। मैं आपको कई खिलाड़ियों एक सिंगल टारगेट होता है कि जॉब पकड़ना। जब भी उनकी जॉब लगती है, कॉलेज उनके हाथ में आता है, ज्वाइनिंग करते हैं और उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, वहीं से वो कहते हैं हमारा सपना पूरा हो। तो उनका सपना ओलंपिक मेडल नहीं था, उनका सपना था जॉब लेना। वो जॉब में सक्सेस होने के बाद में उन्होंने कहा कि अब गेम नहीं खेलना, तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन आनी शुरू हो गई। मैंने एशियन गेम मेडल लिया 2002 में, मैं वहाँ नहीं रुका। मैंने कहा ओलंपिक मेडल लेना है, 2004 में ओलंपिक मेडल लिया, वहाँ नहीं रुकना है। मैंने कहा डबल मेडल लेंगे, 16 में दूसरा मेडल लिया और 21 में तीसरा मेडल लिया। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, उनमें भूख नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि जो ऐसे खिलाड़ी सरकारी नौकरी ले लेते हैं उसके बाद उनका खेल का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है, ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही उस परफॉर्मेंस के आधार पर उसको जॉब मिली, उसने परफॉर्मेंस तो दी है। आगे नहीं देगा तो वो ड्यूटी करेगा, फिर डिपार्टमेंट को ड्यूटी करे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डिपार्टमेंट को वो अच्छी सेवाएँ देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सर आने वाले यूथ के लिए जो आने वाला समय है उसके अंदर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ नई नई स्कीम्स लेकर के आ रहा है, चाहे वो अपने राज्य सरकार के द्वारा हो चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को इतना मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोई भी फील्ड में जाएं, लेकिन आप डिसिप्लिन में रहें, एक अपना लक्ष्य तय करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं। 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। नशा नहीं करना आपको और झूठ नहीं बोलनी है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं इनसे आप दूर रहोगे। और विशेष तौर पर यूथ से मैं एक मैसेज और भी देना चाहता हूँ। मोबाइल है, मोबाइल आपके पास होना ज़रूरी भी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल के पास हो।
तो विशेष तौर पर यूथ को मैं ये कहूँगा कि मोबाइल से सीमित रहें। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यूथ जो कि आज मोबाइल का आदी हो चुका है और साथ में बिना मोबाइल के वो एक पल भी जीना बड़ा और दूभर होता है। और साथ में अगर यूथ को अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है, उसके जो सपने हैं उनको पूरा करना है, तो मोबाइल को पास में रखिए। डिजिटल माध्यम से आप आगे बढ़िए, पर लेकिन आप उसके आदी मत बनिए, आप उसके शिकार मत बनिए। और साथ में जैसा कि हमारे साथ में भारत के रत्न है देवेंद्र झांझड़िया जी, उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और साथ में एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एयू फाउंडेशन और साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को और साथ में इनके CEO मिस्टर संजय अग्रवाल जी को, जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि बनो चैंपियन मैदान से मंजिल तक, और ये सफ़र का अभी आगाज़ हुआ है। और साथ में निसंदेश मिस्टर संजय अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम इस कारवा को बहुत आगे लेकर के जाएंगे और साथ में देश के हर कोने से, ग्रामीण इलाकों से ऐसे हीरे निकाल कर लेके आएंगे जो कि कोहिनूर हीरे की तरह चमकेंगे। थैंक यू सो मच।